हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। भाई जो भी बच्चे देखो जिनका अब सिलेक्शन हो जाएगा, क्लास 6 वाले हैं जैसे अब उनका जो है धीरे-धीरे प्रोसेस चालू होगा, आगे डीवी होगा, फिर फाइनली वो जो है अपना अपनी उनकी जो रिक्रूट है वो हो जाएँगे पूरे कंप्लीटली यानी उनका सिलेक्शन जो है वहाँ पर हो जाएगा। फिर बारी आएगी 9वीं वालों की, अभी 9वीं का रिजल्ट पेंडिंग है, वो जल्द ही जो है आप लोगों के सामने देखने के लिए मिलेगा और जो भी बच्चा उसमें सिलेक्शन होगा, फिर उसका क्या है डीवी वगैरह होगा और फाइनली उसका भी प्रोसेस जो होने के बाद उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया जाकर अपना मस्त तरीके से जेएनवी स्कूल में सब जाकर अपना पसर जाना, है ना? लेकिन पता है कुछ चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि यार कि हम तो भाई यहाँ पर आ गए, हम तो इतने बड़े स्कूल में आ चुके हैं, अब हमें कोई क्या ही कहेगा, कोई हमारा क्या ही कर लेगा। वो होता है ना बच्चों के मन में, अरे भाई तेरा भाई तो जेएनवी में, अब हमारा कोई क्या ही कर लेगा, हैं? हम भी देखें कोई क्या करके दिखाएगा। तो देखिए ये जो वहम है, ये इसे कहते हैं वहम होना, कि हम इन बातों में आ जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं किसी के कहने पर या कोई हमें उकसा दे, जब आप उस स्कूल में होंगे जेएनवी स्कूल में, जिस भी स्कूल में आप जाएँगे जेएनवी के, वहाँ पर किसी के कहने पर अगर आप उकसाए गए हो या अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर दें, जो बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपको स्कूल से निकाल भी दिया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ परमानेंट बैठा हूँ भाई, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा केसेस देखे गए हैं, ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं कि बच्चे जो है कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं, गलत हरकतें कर देते हैं, गलत चीज़ों के ऊपर बातचीत कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, उन्हें स्कूल से क्या है, स्कूल वाले सस्पेंड कर देते हैं। एक होता है देखो टेम्परेरी, है ना? एक जिसे आप कहते हैं स्कूल ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि भैया कुछ टाइम के लिए अब आप स्कूल में अलाउ नहीं हो। जैसे मान लो आज मैं किसी के साथ स्कूल में जाकर जेएनवी में जाकर हाथापाई कर दूँ, लड़ाई झगड़ा कर दूँ। अब उससे क्या होगा कि मान लो उस बच्चे को भी मैंने कुछ चोट पहुँचाई, मेरे भी खुद की चोट आई, तो हम दोनों क्या हो जाएँगे रस्टिकेट क्योंकि हम दोनों ने ही लड़ाई करी। रस्टिकेट में क्या होगा स्कूल हमसे कहेगा कि भैया अब आप 2 हफ्ते जो है ना, यह स्कूल में अपनी गलती से भी शकल सूरत मत दिखा देना, गलती से भी मत दिखा देना। अगर आपने दिखाई, अगर आप स्कूल आए तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। स्कूल ने इतना कहा आप 2 हफ्ते बाद दोबारा से स्कूल में आए और 2 हफ्ते बाद आपने स्कूल को जॉइन करा। फिर आपकी सारी चीज़ें बहुत बेहतर चली। जब स्कूल ने आपको उस टाइम मान लो रेस्ट्रिकेट करा तो स्कूल ने वार्निंग भी दी होगी कि अगली बार ऐसा करोगे ना, तो बेटा परमानेंट आउट हो। अब मान लो तुम फिर 1 महीने बाद दोबारा जाते हो, फिर वही बालक तुमसे कुछ कहता है, तुम उससे कुछ कहते हो, फिर तुम्हारी जो है दोनों की घुसपेट हो जाती है। फिर तुमने उसको कुछ मारा, उसने तुम्हें कुछ मारा, जिसके कारण फिर से दोनों को चोट आई। अब स्कूल के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो स्कूल क्या कहेगा, भैया अपने पेरेंट्स बुला लो आप और आप भी अपने पेरेंट्स बुला लो और अब हम दोनों को क्या है यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं, यानी कि अब आप परमानेंटली इस स्कूल में गलती से भी कभी आ नहीं पाएँगे। समझ आई बात? तो वो चीज़ें जिनके कारण बच्चे सस्पेंड हुए, आज मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा और इन चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है? इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो भैया जेएनवी में अगर ये सब किया, तो आप क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे, यानी आपको स्कूल से जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जेएनवी के बारे में आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ये क्या होता है बच्चे रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आपको रहन-सहन की सब कुछ व्यवस्था दी जाती है। अब आप किसी और के इलाके में खुद सोच के देखो, मान लो एक आपका घर है, आप अपने घर पे जितने बड़े राजा हैं भाई आप बन सकते हो, है ना? क्योंकि आप मार-पिटाई भी करोगे अपने भाई-बहन के साथ तो मम्मी डाँटेंगी। लेकिन अगर आप किसी और के यहाँ जाकर ऐसी हरकतें करोगे तो बेटा वो अपने यहाँ का राजा है। अब आप उसके यहाँ जो है ना केवल एक सेवक हो चुके हो, तो वो क्या करेगा वो आपको फटकार ज़रूर लगाएगा। हाँ, वो फटकार क्या है कि भैया या तो आपको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है? फिर भैया ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? नवोदय विद्यालय समिति आपको पता है कि इनका फ़ोकस क्या होता है? एजुकेशन देना, बच्चों को डिसिप्लिन प्रोवाइड करना और बच्चों की जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराना इन लोगों का काम होता है। लेकिन आइए बच्चे क्या पर्सनैलिटी की जगह कुछ भी चीज़ें और गलत डेवलप कर लेते हैं, आइए उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, रीज़न फॉर स्टूडेंट सस्पेंशन क्या-क्या कारण है भैया बच्चे के सस्पेंड होने का स्कूल में? देखिए जेएनवी में। देखिए, 4 अहम मुद्दे हैं, सॉरी 5 है, उनके ऊपर बात करेंगे। देखिए पहले ये है कॉमन रीज़न, ये सब क्या है कॉमन रीज़न। बच्चे क्या करते हैं? फाइट कर लेते हैं आपस में जो मैंने अभी आपको बताया। लड़ाई झगड़ा करा और स्कूल वाले क्या है फिर आपको सस्पेंड कर देंगे। फिर क्या है भैया बुलिंग या रैगिंग। रैगिंग का मतलब होता है कि आप किसी से मान लीजिए आप सीनियर हैं और आपका कोई जूनियर है, आप उससे कुछ गलत चीज़ करवाएँ, उसे उकसाएँ कि भाई तू ऐसा कर, तू ऐसे कर, अगर नहीं करेगा तो तुझे जाने नहीं दूँगा, यही करना पड़ेगा तुझे। तो ये क्या होती है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, यानी कि स्कूल ये बिल्कुल भी नहीं सहता। ये स्कूल बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर तो कड़े एक्शन है। आप कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में भी हो, चाहे आप आगे भी जाएँगे ना जीवन में बड़े भी होंगे, कॉलेज में भी जाएँगे, सरकारी अफ़सर भी बनेंगे या किसी और भी नौकरी में जाएँगे, तो वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस होता है, ये सब अलाउ नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है? फिर क्या है डिसरिस्पेक्ट, यानी आप किसी को कुछ उल्टा-सीधा कह दो, गलत चीज़ें कह दो, तो उसके कारण क्या है आपको स्कूल क्या कर सकता है सस्पेंड या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। फिर है भैया सेकंड एकेडमिक इश्यूज़। एकेडमिक इश्यूज़ में क्या है भैया चीटिंग इन एग्ज़ाम। देखो तो बहुत कॉमन है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो स्कूल क्या एक्शन लेता है।
फिर है अनफेयर मीन्स का मतलब गलत तरीके से। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत चीज़ें कर दें, तो वो भी क्या गलत है। क्लास को इनडिसिप्लिन करना, यानी कि मान लीजिए पूरी क्लास बहुत अच्छे से पढ़ रही है, लेकिन एक आप हैं जो पीछे बैठ के क्या है भैया डस्टर बजाए जा रहे हैं ऐसे-ऐसे, या टेबल में हाथ मार रहे हैं। तो जिससे कारण क्या पूरे क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, इनडिसिप्लिन हो जाता है। यानी आप क्लास को अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, और यानी कि फिर आप क्या है, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाएँगे। फिर स्कूल वाले क्या है, आपको अच्छे से डिस्टर्ब करेंगे मार-मार के, ठीक है? तीसरे है भैया हॉस्टल के रूल्स। क्या है? हॉस्टल के रूल्स। देखिए, जब आप मैंने आपको बताया कि ये क्या है रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो यानी यहाँ पर क्या आपको हॉस्टल दिए जाते हैं। अब हॉस्टल वालों के भी कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कि अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते तो गलत। देखो जैसे लिविंग विदाउट परमिशन, अब होता क्या है, जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, मान लो उनको स्कूल में आज पढ़ने का मन नहीं है, स्कूल से बाहर जाना चाहते हैं, स्कूल वाले बाहर जाने देने नहीं देते, तो वो क्या करते हैं भैया दीवारें दीवारें उलांघने लग जाएँगे, है ना? उनको क्या है दीवारें कूद-कूद कर बाहर जाने लग जाता है। तो जिन इन चीज़ों के कारण क्या है ना भैया, जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो क्या है भैया, एक जो स्कूल की जो मर्यादा है, स्कूल के जो रूल्स हैं, डिसिप्लिन हैं, उसके आप क्या है खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। फिर स्कूल वाले क्या भैया, आपको बढ़िया तरीके से फिर इलाज पट्टी करते हैं आपकी। फिर क्या है ब्रेकिंग रूटीन, यानी अगर कोई स्कूल का रूटीन है, आप उसको फॉलो करिए। अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, मान लीजिए स्कूल ने कहा है कि भैया सभी बालक 5 बजे सुबह प्लेग्राउंड पे होने चाहिए, वहाँ पीटी होगी। अब आप नहीं जाते, तो स्कूल का जो पीटी जो आपका सर होंगे, वो क्या है देख रहे हैं इन चीज़ों को, फिर बाद में क्या है वो कड़े एक्शन जो है आपके खिलाफ लेते हैं। फिर क्या है भैया मोबाइल मिसयूज़, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है, कि बच्चे क्या करते हैं स्कूल में जबकि अलाउ नहीं होता मोबाइल फ़ोन ले जाना जेएनवी में, वहाँ क्या होता है आपको एक फ़ोन दिया जाता है जिसके थ्रू क्या है आप अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं जब आपको अनिवार्य है, जब आपको ज़रूरत है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं चुपचाप ले आएँगे, मोबाइल फ़ोन लाएँगे भैया बैग-वैग में डाल के और उसको क्या है चलाते रहेंगे। अब गलती से आपके दोस्त ने देख लिया, जिसके पास फ़ोन नहीं था, अब उसका माथा पिनक गया देख के। कहता अच्छा, ये तो फ़ोन चला रहा है भाई, अब इसकी फ़ील्डिंग लगानी पड़ेगी भैया, अब इसकी तो फ़ील्डिंग लगानी पड़ेगी। अब वो क्या करेगा जाएगा, अपनी जो मास्टर होंगे या जो भी टीचर होंगे, अध्यापिका होंगी उससे कहेगा, मैडम आपको पता है, वो जो लड़का है ना, मैडम वो जो है ना फ़ोन लाया फ़ोन और फ़ोन में गेम खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा। अब स्कूल की टीचर क्या करेगी आपका बैग चेक कराएगी। बच्चों को बुलाएगी या जो भी आपके हॉस्टल का वार्डन होता है उसको बुलाया जाएगा, उससे बैक चेक कराया जाएगा, फिर आपके खिलाफ क्या है, फिर एक्शन लिए जाएँगे। तो ये चीज़ें ना करिएगा, ठीक है? चौथी चीज़ है भैया सीरियस ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का मतलब होता है जब आप कोई बहुत खतरनाक चीज़ें कर देते हैं। जैसे कि भैया थेफ्ट, किसी की चोरी कर ली। मान लीजिए आपका कोई दोस्त था, उसके बैग में पैसे रखे थे, आपने सोचा कि भैया मुझे कोई यहाँ पकड़ नहीं पाएगा, आपने उसके बैग में हाथ डाल के पैसा-वैसा निकाल लिया। या किसी टीचर के बैग में चोरी कर ली, या स्कूल का कोई ऐसा बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप चुरा कर ले गए। तो थेफ्ट बहुत बेकार चीज़ है भैया, ये सब मत करिएगा, ठीक है? सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है भैया? ये क्या है सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि आप क्या है किसी चीज़ के नशे करने लगे हैं। जैसे होता है आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो वो क्या है भैया नशे-वशे करने लग जाते हैं। कुछ अलग धूम्रपान कर रहे हैं, ठीक है? कुछ क्या है लिक्विड सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं, या दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है? नशीली दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या है ये स्कूल का माहौल खराब करता है। आज आप ले रहे हैं, कल आपके साथ रहने वाला भी लेगा, फिर उसके साथ रहने वाला भी लेगा, जिसके कारण क्या पूरा स्कूल में क्या है ना एक इंटॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट बन जाता है। समझे? फिर क्या भैया इल्लीगल एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़रूरी है। इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आपको इंडल्ज नहीं होना, किसी को गलत नहीं कहना। जैसे मान लीजिए आप किसी को कुछ गलत कह दें, है ना? किसी को उसकी जाति के ऊपर कुछ गलत कह दें, तो ये भी एक इल्लीगल है। ये भी क्या है एक इल्लीगल चीज़ होती है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। कई बार बच्चा क्या है माँ-बाप के चक्कर में फँस जाता है। माँ-बाप थोड़ी मूर्खता कर देते हैं, उस मूर्खता के कारण क्या है बच्चा जो है वो बेकार हो जाता है। देखिए कैसे? फिफ्थ है भैया मिस्टेक बाय पेरेंट्स। होता क्या है कि जब आपका डीवी वगैरह होता है तो बच्चे माँ-बाप क्या सोचते हैं कि यार हमारे पास तो जो है ना ये डॉक्यूमेंट है नहीं, हम कुछ गलत क बनवा लेते हैं, है ना? स्कूल वालों को तो पता नहीं चलेगा, वो तो देखेंगे अच्छा ये नाम है जी लड़के का, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है मिला ली, चलो जी हो गया। लेकिन बेटा होता क्या है ना जब गलती से भी क्या है डॉक्यूमेंट दोबारा री-वेरीफाई होते हैं, तो उसमें अगर आपका फ़ॉल्सिफ़िकेशन पाया जाता है यानी कि डॉक्यूमेंट गलत तरीके से प्रोड्यूस करा गया है, तो भैया ये पेरेंट्स की गलती के कारण आपको झेलना पड़ेगा। आप सस्पेंड हो जाएँगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स के मामले में बहुत सख्ताई होती है, सस्पेंड है आप। फिर क्या भैया मैनिपुलेशन ऑफ डिटेल्स, अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्या है भैया? अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर डॉक्यूमेंट्स में आपके माँ-बाप के द्वारा कोई भी डिटेल गलत चीज़ कर दी गई है, तो इसके ऊपर भी क्या है पूरी की पूरी कंप्लीटली सख्ताई देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी चीज़ें ना करिएगा, ठीक है? ना अपने पेरेंट्स को करने दीजिएगा। ठीक है? तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझाने के लिए बहुत कुछ था इसमें, आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आप ऐसी गलती करते हैं, तो जीवन में आपको सस्पेंशन झेलना पड़ेगा, ठीक है? बाकी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलता है आप लोगों से। बाय-बाय।